हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं अतिबला। दोस्तों, ये जो आप पौधा वीडियो में देख पा रहे हैं, ये अतिबला का पौधा है। और दोस्तों, अतिबला का पौधा आपके खेत, खलिहान, घर आंगन, गार्डन या किसी भी बड़े फार्म हाउस में पाया जा सकता है। दोस्तों, इसका बीज बरसात में अपने आप पौधा उत्पन्न होता है बीज से, क्योंकि जीवों के प्राकृतिक प्रकीर्णन के द्वारा इसके बीज हमारे इस धरातल पर फैल जाते हैं। और जब इसे बरसात का समय मिलता है, पानी मिलता है, तो ये पौधा अपने आप उग जाता है। दोस्तों, अतिबला एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका आयुर्वेद की दुनिया में बहुत बड़ा नाम और स्थान है, जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, अतिबला का वैज्ञानिक नाम एबुटोलोन इंडिकम है, जिसे इंडियन मैलो या कांगी भी कहते हैं। आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा है। इसमें कई लाभकारी गुण पाए जाते हैं, जैसे सूजन रोधी, दर्दनाशक और एंटीऑक्सीडेंट, मूत्रवर्धक और रेचक गुण भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अतिबला में मौजूद सूजन रोधी और दर्दनाशक गुण गठिया और जोड़ों के दर्द व सूजन से राहत दिलाने में सहायता करता है। इसकी जड़ों का पेस्ट या तेल बनाकर जोड़ों पर मालिश की जा सकती है। दोस्तों, यह पाचन में सुधार करता है और इसमें रेचक गुण पाए जाते हैं, जो कब्ज, पेट दर्द और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। अतिबला कफ को बाहर निकालने में मदद करता है और श्वसन पथ की सूजन को कम करता है। इसके पत्तों का काढ़ा सर्दी, खांसी और बलगम में आराम दिलाता है। यह महिलाओं में पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी सहायता करता है। दोस्तों, अतिबला की पत्तियों को पानी में उबालकर गरारे करें, या जिसको दांत दर्द या मसूड़ों की समस्या है, यदि आप गरारे करते हैं तो दांत दर्द और जोड़ों की समस्या दोनों जड़ से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे आपको कोई घाव हो गया है, घाव आप जल्दी भरना चाहते हैं, कोई आप आयुर्वेदिक या कोई मेडिकली क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसकी पत्तियों को कूट करके आप बारीक पेस्ट बना करके घाव की जगह पर लगा सकते हैं। यदि आप इसका पेस्ट अपने घाव पर लगाते हैं तो आपका घाव बहुत जल्द भरेगा। और हाँ, इसकी जब पेस्ट आप लगा देंगे तो ये इसका पेस्ट चिपचिपा होता है। दोस्तों, आप जिस घाव पर लगाएं वहाँ पर पानी मत पड़ने दें, और जब तक ये लगा रहेगा तब तक जो है ये घाव भरता रहेगा। और ये आपके घाव से, जहाँ पर आपने इसका पेस्ट लगाया है, ये घाव से तभी हटेगा, तभी अपने आप निकलेगा जब आपका घाव अंदर से भर जाएगा। दोस्तों, इसकी ये खासियत यानी विशेषता होती है। दोस्तों, तो ये घाव को भरने के लिए बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, इसका उपयोग पीलिया और बवासीर, अल्सर, कुष्ठ रोग और मूत्र संबंधी विकारों में भी किया जाता है। दोस्तों, अतिबला एक औषधि पौधा है, इसलिए इसका उपयोग किसी वैद्य या चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए, या यदि खुद को जानकारी हो तो उसकी जानकारी से करना चाहिए, या आपने आयुर्वेदिक से संबंधित इस वीडियो में जो जानकारी पाई है उससे संबंधित जानकारी को रखते हुए और इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अतिबला का पौधा आपको किसी भी सड़क किनारे या गार्डन, फार्म हाउस या खेत कहीं भी आपको मिल सकता है। आप इसी वीडियो में अतिबला का पौधा देख करके पहचान सकते हैं। इसकी पत्तियां लगभग पान से मिलती जुलती होती हैं, और इसका जो फल होता है वो एक अलग तरीके के, जैसे कंघी के कट रहते हैं गोलाकार, उस तरह का होता है। दोस्तों, यदि आप इस पौधे को अपने घर आंगन में लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा भी सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पर ये पौधा लगा होता है तो वातावरण को शुद्ध करता है और आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है, क्योंकि दोस्तों इसका पौधा बहुत सुंदर होता है और इसमें फूल भी निकलते हैं। फल इस तरीके के गोल गोल होते हैं, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ये फल इसलिए गोल होते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें बीज भरे होते हैं, और इसके बीज ऐसे होते हैं कि जो गोलाकार फल में ही आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसका पौधा लगाना चाहते हैं तो आप अपने गमले में या गार्डन में या बालकनी में, या आपके कहीं भी थोड़ी जगह पड़ी हो, इसका पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। यदि इसके पेड़ को बहुत अधिक पोषण मिल जाता है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट तक हो सकता है। इससे बड़ा ये पौधा नहीं होता है। और आप इस पौधे की कटिंग करते रह सकते हैं। यदि आप इस पौधे को सुंदर बनाए रखना चाहते हैं, या आप अपना कोई आकार देना चाहते हैं,
तो आप इस पौधे का कटिंग भी कर सकते हैं। यदि ज़्यादा ये फैल रहा है तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये घाव को भरने के लिए बहुत रामबाण औषधि है। इसलिए जैसे आपके घर में परिवार में किसी को भी कट या घाव या किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है तो उस घाव पर इसकी पत्तियों का पेस्ट आप लगा सकते हैं। दोस्तों, जोड़ों के दर्द के लिए जैसे जिन महिलाओं या पुरुषों को जोड़ों की समस्या होती है, जोड़ों में दर्द होता है या गठिया से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, तो यदि ये पौधा आपके घर में रहेगा तो आप इसका समय पर उपयोग कर पाएंगे। तो इसका पौधा घर में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं हम जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जानते भी होते हैं और हमको ज्ञान भी होता है कि ये दवा इस बीमारी में, इस रोग में फ़ायदा करती है, लेकिन जब मौके पर वो दवा नहीं मिलती है तो हम लोग उसे भूल जाते हैं या ध्यान ही नहीं देते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं। यदि ये पौधा आपके घर में आसपास या जहाँ आपकी ज़मीन होगी, आपका गार्डन या फार्म हाउस होगा, यदि अपनी आने जाने की जगह पर, जहाँ पर आप रोज़ आते जाते होंगे, उस जगह पर यदि आपने इसका पौधा लगाया होगा तो आपको ध्यान रहेगा। इस तरीके से आप इस पौधे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको ये पौधा कहीं दूर से लाना पड़ेगा तो आपको समस्या होगी। आप दवा लगाने के लिए भूल जाएंगे और सोचेंगे कि अरे अब क्या इस पौधे को लगाना है। यानी कि लाने की जो आदत है, हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि भूल जाते हैं, और यदि मौके पर कोई चीज़ होती है तो उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए इस पौधे को अपने घर आंगन में ज़रूर लगाएं। इस पौधे में कोई कांटे नहीं होते हैं और बहुत सुंदर प्यारा पौधा होता है। दोस्तों, इसके पौधे में फूल भी निकलते हैं और फूल बहुत आकर्षक और सुंदर होते हैं। ये पौधा हमको छोटा हमारे घर आंगन में लगा था फार्म हाउस में, तो हमने इसलिए इसका वीडियो बनाया है ताकि हम इसकी जानकारी आपको दे सकें। अतिबला का पौधा कि कुछ जगहों पर लोग पूजा भी करते हैं, तो इसको जैसे आप जहाँ पर तुलसी का पेड़ लगाते हैं उस जगह पर आंगन में भी लगा सकते हैं। यदि आपके धर्म में इसकी पूजा की जाती है तो आप इसे पूजा की दृष्टि से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस घर में ये पौधा लगा होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भाग जाती हैं। दोस्तों, जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं हमें अपने घर आंगन में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो मानव के कल्याण के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं वो नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती हैं। उनके लगे होने पर या उनके रहते हुए, उन शक्तियों के रहते हुए, यानी जो आपने आयुर्वेदिक औषधियाँ लगा रखी हैं, यदि आपके घर आंगन में वो औषधियाँ हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी, आप नकारात्मक शक्तियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं तो हमारे घर परिवार को परेशान करती हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।